सच में बेड्स आए ही नहीं हमारे यहाँ। सर तो मतलब ये एम्स का भी यही हाल है? एम्स में एक कोई लिमिट तो स्काई है ना सर। हाँ तो हमारे पास एक सीमा है ना बेड की। हाँ हाँ। और मरीज की संख्या बहुत है। आज के डेट में देखिए पूरे घर के लोग पॉजिटिव हो जा रहा है और सब लोग पैनिक हो जा रहा है कि हमको बेड चाहिए। तो आखिर आप कहाँ से सबको एकोमोडेट कर पाओगे? बिल्कुल। तो फाइनली हम लोगों ने होम केयर के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया, गाइडलाइन बनाया और बहुत कार्यरत है। ठीक है। और किसी भी मरीज को जो हमारा बनाया हुआ गाइडलाइन है, हम लोगों ने जो दे रखा है पिछले 1 साल से कम्युनिटी आउटरीच के तहत, किसी को हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, सब ठीक हो जा रहा है। हजारों हजार लोगों को इसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे, इसी गाइडलाइन पे पिछले साल भर में ठीक कर चुका हूँ। तो मरीज को पीछे पीठ पर थपथपाना रहता है, ऐसे करके देखिए। बस इतना सा कीजिएगा ना, मजा आ रहा है सर। मजा आपको लग रहा होगा क्या? डैमेज है। देखिए अगर तीनों उठ रहा है यानी कि हम स्वस्थ हैं। सर इस बार तो सर कोरोना बड़ा आक्रामक रूप लेकर के आ रहा है सर, अपडेटेड वर्जन में आ रहा है जैसे कि, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको आज भी लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, माफ कीजिएगा। तो फिर सर आप बताइए उन लोगों को थोड़ा कोरोना है या ना है? कोरोना अगर नहीं रहता तो आज पूरे राज्य की बात छोड़ दीजिए, पूरा देश की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व स्तर पे हड़कंप मचा हुआ है, हेल्थ सिस्टम चरमराए हुए है। एक सिंगल फैकल्टी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि मैं 1000 लोगों को अभी तक मैं घर पे कोरोना केयर के लिए मैं एडवाइस दिया हूं, इस वजह से क्योंकि उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। बताइए क्या इतना 1000 लोग बेवकूफ तो नहीं है ना, जिसको मैं पर्सनली जानता हूं। और मैं आपको वास्तविक स्थिति यहाँ के डॉक्टर रहते हुए बताना चाहूंगा, इतने लोग संक्रमित होकर के आ रहे हैं, क्या उसको शौक है क्या? ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम युगल किशोर भारती है और आप देख रहे हैं मगधी बॉयज, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ट्रॉमा एंड इमरजेंसी। तो हम इनसे सलाह लेने आए हैं, इनसे बात करने आए हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको आज भी ऐसा लगता है कि कोरोना नहीं है, कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता है, और जिनको लगता है कोरोना है तो वो फिर अलबला जाते हैं, हमारे टर्म में कहते हैं कोरोना होने के बाद अलबला जाते हैं। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होम रेमेडीज लेना है, आज हम सब कुछ जानेंगे, क्योंकि कोरोना होने के बाद हमारा दिमाग नहीं काम करता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कोरोना को लेकर के, और एनी भी सिचुएशन, मतलब कोई भी सिचुएशन में आप हाइपर नहीं हो पाइएगा। एब्सोल्युटली, हमारा यही कोशिश रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। कोरोना जो है ये निश्चित रूप से सर्दी खांसी जैसा ही प्रेजेंट करता है मेनली, ठीक है, लेकिन इस बार का जो कोरोना हुआ वो सर्दी खांसी से हट करके भी अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। मतलब अपडेटेड कोरोना कह सकते हैं इसको। यस, म्यूटेड फॉर्म। जो कोरोना अपना शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स को थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया अपने सर्वाइवल के लिए। बायोलॉजिकल टर्म है ये म्यूटेड। तो ये इस बार जो है लूज मोशन के साथ भी आ रहा है लोग। अरे बाप रे बाप। वो जो है माथे में हेडेक लेकर के भी आ रहा है। वोमिटिंग लेकर के भी आ रहा है। पहले का कोरोना सर्दी खांसी लेकर के ही आता था। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये सर्दी खांसी जो कोरोना में हो रहा है वो जो नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी है उससे ये बिल्कुल अलग है। तो हमें कंफ्यूजन में, ट्रैप में नहीं पड़ना है कि ये सिंपल सर्दी खांसी है, क्योंकि इसमें जो हमारा लंग्स है, फेफड़ा है, बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। सही बात है, क्योंकि हमारे लंग्स में, हमारे शरीर में जो खून है वो थक्का थक्का जमने लगता है जी। और आप इतना तो समझ सकते होंगे कि अगर हमारे शरीर में फेफड़ा तो बहुत बड़ी बात हो गई, कहीं भी अगर थक्का बन रहा है तो वो ठीक नहीं है। सही बात है। तो ये कोरोना बहुत गंभीर है, और यही वजह है कि हमारा सैचुरेशन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कहता है कि शरीर में कम हो रहा है। जी बिल्कुल। पहले के सर्दी जुकाम में ये ऑक्सीजन का कम होना ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, जो लक्षण नहीं होना चाहिए वो लक्षण के साथ भी बहुत मरीज प्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि लूज मोशन, सीवियर हेडेक में मतलब सर क्या सर में दर्द लेकर के बहुत माथा में दर्द कर रहा है। ठीक है। तीसरा वोमिटिंग, उल्टी,
और चौथा जो है वो पिछले बार भी था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा प्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि स्वाद चल जाना। हाँ, स्वाद चल जाना या फिर स्मेल सर, स्मेल, गंध नहीं आना, गंध नहीं आना। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन लेकर के भी हाँ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ठीक है। सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, सांस फूलने के अलावा। हाँ सर, एक और बीमारी हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ तक कि शायद किन्हीं का आंख लाल हो जा रहा है, कंजक्टिवाइटिस वाला जो सिम्टम्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा हाँ? कि हमारे ओपीडी में हाँ बहुत ऐसे मरीज आते हैं जो कंजक्टिवाइटिस लेकर के आता है दिखाने। हाँ और हमारे यहाँ के डॉक्टर ने उनका जब कोविड जांच कराया तो हाँ? कोविड पॉजिटिव पाया गया। ये तो खैर मैं निश्चित रूप से कहूँगा, हाँ चाहे कोरोना का कोई भी वैरायटी आ जाए, हाँ अपग्रेडेड वैरायटी क्यों ना आ जाए, म्यूटेंट वैरायटी क्यों ना आ जाए, हाँ लेकिन अगर आप ये मास्क, हाँ सोशल डिस्टेंस और और सैनिटाइजर, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, अगर हैंड वॉशिंग, ये 3-4 बेसिक पद्धति जो बताया गया है, अगर हाँ? आप इसको फॉलो करें, कायम रखें, तो कोरोना आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छा सर, कौन कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं मतलब कोरोना के लिए, और मतलब कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं तो आप हमें बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगा। ज़्यादातर मरीज को जो आज के डेट में है घर पे रख करके ही ठीक किया जा रहा है, और अच्छा। लोग अब इस बात को मानने भी लगे हैं बिल्कुल कि भैया बेड्स मिलने वाला है नहीं, घरेलू नुस्खा, दादी का उपचार वगैरह जो होता और है, उसके लिए मैं बहुत अच्छा एक निमोनिक्स बनाया हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, चूंकि मैं कम्युनिटी आउटरीच भी देख रहा हूँ, तो हाँ, हमारे पास बहुत सारे फोन्स आते हैं जिसको कि मैं बेड नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि सच में बेड्स हैं ही नहीं हमारे यहाँ। सर तो मतलब ये एम्स का भी यही हाल है? एम्स में एक कोई लिमिट तो स्काई है ना सर। हाँ, तो हमारे पास एक सीमा है ना बेड की। हाँ हाँ, और मरीज की संख्या बहुत है। आज के डेट में देखिए पूरे घर के लोग पॉजिटिव हो जा रहा है, और सब लोग पैनिक हो जा रहा है कि हमको बेड चाहिए। तो आखिर आप कहाँ से सबको एकोमोडेट कर पाओगे? बिल्कुल। तो फाइनली हम लोगों ने होम केयर के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया, गाइडलाइन बनाया, और बहुत कार्यरत है। ठीक है। और किसी भी मरीज को जो हमारा बनाया हुआ गाइडलाइन है, हम लोगों ने जो दे रखा है पिछले 1 साल से कम्युनिटी आउटरीच के तहत, किसी को हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, सब ठीक हो जा रहा है। सर तो चलिए ना, थोड़ा हमको बताइए ना वो मतलब गाइडलाइन के बारे में। चलिए आपको वो गाइडलाइन में बताता हूँ। ठीक है, चलिए आइए। ये कहाँ लेकर के आ गए हैं सर आप? देखिए, यही हमारा चेम्बर है, कार्यशाला है, यहाँ पर कि मैं हजार लोगों को इसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे, इसी गाइडलाइन पे पिछले साल भर में ठीक कर चुका हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। ताहू जरा समझ लेते। हाँ सर, बताइए जरा। ये है कि इसमें हम आम आदमी को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, उसके लिए कैची वर्ड बनाया। अच्छा, जैसे कभी हर कोई क्या है, अंधकार में है, बेड नहीं मिल रहा है, परेशान है, तो इस अंधकार से दूर होने के लिए मैं एक कैची वर्ड बनाया हूँ, डी लैम्प। लैम्प मतलब सर बत्ती होता है? बत्ती होता है। इसीलिए अगर घर में आप अंधकार में हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो कोरोना हो गया है, तो ये दवाई का आप प्रारंभ कर दीजिए अपने मरीज के लिए, या अगर आप संक्रमित हैं तो। ठीक है। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ कि डी लैम्प का क्या मतलब है। हाँ बताइए। डी से होता है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन ये 6 मिलीग्राम 3 में 1 बार देना है मरीज को, टेबलेट फॉर्म में, बहुत आसान है खिलाना। अच्छा। दूसरा LAMP में L का मतलब है लो मोलेकुलर वेट हिपेरिन। अच्छा। ये जो है ना, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, और इसको 40 मिलीग्राम चमड़े के अंदर, जैसे कि देखिए आपका पेट है ना, पेट को थोड़ा ऊपर कीजिए ना, मैं बता देता हूँ आपको। चमड़ा को उठाए, चमड़ा को पकड़ के इसमें इंजेक्शन दे दी। अच्छा, बहुत आसान है, घर के लोग दे सकते हैं इसको, इस इंजेक्शन को। मतलब और इसमें ना ही आपको नस में देना है, ना ही मांस में देना है। अच्छा। चमड़ा उठा के देना, इसीलिए इसका नाम है सबक्यूटेनियस। अच्छा सर, ये करता क्या है LMWH? लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन जो है, हमारा जो कोरोना है, उसका टारगेट ऑर्गन क्या है? फेफड़ा, लंग्स है। और लंग्स हमारा डैमेज हो जाता है तो पता है कि सैचुरेशन कम है, वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन कमी हो जाता है पूरा। ये ऑक्सीजन की कमी क्यों होता है? क्योंकि ये कोविड जो है, इसका नेचर है कि ये ब्लीडिंग करवाता है, छोटे माइक्रो थ्रोम्बाई बनाता है लंग्स में, फेफड़ा। अच्छा, मतलब थक्का बनाता है खून का। यस, लंग्स में जमा। यस। अच्छा, ठीक है। और ये जब थक्का बन जाएगा, पूरे फेफड़ा में फैल जाएगा थक्का, तो फिर तो ऑक्सीजन जाएगा नहीं। आप तो एकदम बहुत अच्छा बात बोले, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। फिजिक्स है सर, ये तो एक तरह से कह सकते हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों है। तो सर कोरोना फिजिक्स पढ़ के आया था?
तो समझ में आ रहा है। तो अब जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो मरीज को दम फूलने लगता है, सांस तेज चलने लगता है, मरीज चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, मिल नहीं पाता है क्योंकि वहाँ उसको जगह ही नहीं है, वहाँ पर थक्का जम गया है, अंदर में सिर्फ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ऐसा कुछ ऐसा ही होता है। तो इस थक्के को कम करने के लिए लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन देना मुख्य दवाई है। अच्छा। और अब बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि नहीं सर हम चमड़ों में इंजेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे लोगों को इस बदले में टेबलेट एपिक्साबेन है 2.5 मिलीग्राम, अच्छा, ये 2 बार भी देने से काम चल सकता है। जो मतलब ये इंजेक्शन नहीं है, वो जो इंजेक्शन देने से बिल्कुल असमर्थ है। हाँ, हमारे बताने के बाद भी कहता है नहीं सर हम इंजेक्शन नहीं ले पाएंगे, हमको डर लगता है, आप कुछ इसका दूसरा उपाय बताइए। अच्छा। तो वही काम ये टेबलेट करता है एपिक्साबेन 2.5 मिलीग्राम, इसको भी दिन में 2 बार लेना है। ठीक है, ऑलराइट। अब DLA के बाद है आपका एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक है, 500 मिलीग्राम दिन में 1 बार लेना है, 5 दिन तक लेना है। 500 मिलीग्राम ये टैबलेट आता है? टैबलेट आता है जी, हर जगह पे ये सब दवाई मिलती है। ये तो सर इस दवा के बारे में बहुत ज्यादा सुने लोगों से। एजिथ्रोमाइसिन करता क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हालांकि कोविड वायरस से होता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन के बाद हमारे फेफड़े में, हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन इतना हो जाता है कि वो जीवाणु को इनवाइट कर लेता है, बैक्टीरिया को निमंत्रण दे देता है, ऐसे समझिए। और वायरस जो है हम किसी के भी शरीर में 2 से 3 दिन में अपने आप कमजोर हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये वायरस बैक्टीरिया को बुला लेता है और ये लंबे टाइम तक आपके शरीर में रह करके आपको बुरी तरह से क्षति पहुंचा सकता है और वेंटिलेटर पे भी पहुंचा सकता है और जान भी ले सकता है। इसीलिए प्रोफाइलेक्टिकली अच्छा, हम किसी भी वायरल डिजीज में एक बेसिक एंटीबायोटिक को देना ही रहता है और उसी के तहत हम एजिथ्रोमाइसिन रिकमेंड करते हैं हर कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट को कि आप शुरू कर लें। ठीक है। अब डी लैम्प का एम है मोन्टिलोकास्ट और लिवोसेट्रिजिन। मोन्टिलोकास्ट और लिवोसेट्रिजिन का कॉम्बिनेशन आता है, बहुत कॉमन दवा है, एक बार लेना है, रात को खिलाते हैं। सेट्रिजिन तो लग रहा है जैसे सर्दी वाला जो दवाई नहीं होता तो वही लग रहा है हमको। ये एंटी हिस्टामिनिक है। अच्छा। होता क्या है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन, कोविड इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो हिस्टामिन शरीर से निकलता है। हिस्टामिन मतलब होता क्या है? हिस्टामिन एक केमिकल है, इस वजह से आपको कफ, खांसी, नाक से पानी आना, आंख का लाल हो जाना, नाक का लाल हो जाना, और लिकोट्रीन लिकोट्रीन भी निकलता है हमारे शरीर में। अच्छा। तो ये मोन्टिलोकास्ट लिकोट्रीन को ब्लॉक करता है और लिवोसेट्रिजिन जो है आपको हिस्टामिन को ब्लॉक करता है। समझते हो ना सर? तो ये एंटी हिस्टामिनिक और लिकोट्रीन के ब्लॉक के लिए दोनों कॉम्बिनेशन देना चाहिए, क्योंकि कोविड के मरीज में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे फीचर्स ये तो होता है सर, पूरा आंख लाल हो जाता है। यस यस यस। और ये डी लैम्प का सबसे अंतिम लेटर जो है पी, ये पैरासीटामोल है। इसके बारे में बच्चा जानता है, तो बुखार है, यूनिवर्सल है, तो आपको लेना चाहिए पैरासीटामोल। ये डी लैम्प यही मुख्य दवा है जो पूरे वर्ल्ड में, या दिल्ली हो या पटना हो, हमारे एम्स पटना में भी हर किसी को यही दवाई चलता है और इसी से सफलता मिलती है कोविड से बचने की। बहुत बढ़िया। तो समझ जाओ डी लैम्प है, समझना हूँ। एक चीज सर और सवाल है मेरा कि डेक्सामेथासोन जो है सुनने में आया कि थोड़ा हार्ड दवा या फिर कुछ ड्रॉबैक भी है इस दवा का। डेक्सामेथासोन कोर्टिकोस्टेरॉइड है। स्टेरॉइड लंबे टाइम तक लेने से निश्चित रूप से साइड इफेक्ट है इसका। थोड़ा ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ब्लड शुगर बढ़ा देता है, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट है, पेप्टिक अल्सर हो जा रहा है। लेकिन ये 7 से 10 दिन लेने पे इससे उस तरह की साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। अच्छा। बिल्कुल ना घबराना चाहिए। अगर आपको कोविड हो रहा है, डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम दिन में 1 बार 7 से 10 दिन लेने में कोई हार्म नहीं। अच्छा, शुगर पेशेंट ले सकता है इसको? बिल्कुल ले सकते हैं। थोड़ा बहुत शुगर बढ़ेगा उसके लिए चिंता नहीं है, क्योंकि शुगर से मरीज की जान नहीं जाएगी। हाँ भाई, कोरोना से मरे से बढ़िया हुआ कि डेक्सामेथासोन तो ले ला। बिल्कुल। और फिर सर ये तो हो गया जो मुख्य दवाई है। इस दवाई के साथ कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब घरेलू नुस्खे हैं, इसका भी पालन करना चाहिए। इससे भी बहुत फायदा होता है। इसको हमने बनाया प्राइमरी हेल्थ केयर PHC, ठीक है, और M3 प्लस PHC। इस M3 का मतलब 3M आप याद रखें। M मास्क। अच्छा, पहनना ही पहनना है। बहुत बढ़िया। बहुत लोग को ये लगता है कि हम वैक्सीन ले लिए तो मास्क नहीं पहनेंगे, ज्यादा हीरो बनता है वो सर।
कुछ लोगों को यह लगता है कि हमको तो कोविड हो गया है, अब हम ना पाने तो क्या होगा। तो ये बिल्कुल आपको गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि हमको वैक्सीन पड़ गया है या नहीं पड़ा है, कोविड का इन्फेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। हर हाल में इस पेंडेमिक में आपको मास्क पहनना ही पहनना है। हमने मास्क की चलते उतार नहीं ताकि तुम्हें के बढ़िया समझा सके। यस, और दूसरा एम है मल्टीविटामिन्स। जितना भी विटामिन्स है आपको, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन जो भी विटामिन आपको मिले, कैल्शियम, जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आज इसको कोविड के दौर में आपको कोविड नहीं भी हुआ है तो आपको खाना चाहिए। ठीक है। और अगर कोविड हुआ है तो निश्चित रूप से सारे मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए, आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करेगा, मतलब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और कोविड से लड़ने में आप कामयाब। तो सर इसको दवा के रूप में ले सकते हैं? दवा के रूप में लेना ही है, और मतलब खाना के साथ जो खा रहे हैं तो है। ठीक है। और तीसरा एम है माउथ गार्गल, बीटाडीन, सुबह शाम करना है आपको। गार्गल आता है, बीटाडीन आता है, मैं आपको बता दूं, बीटाडीन गार्गल आता है, उसको मुंह में लीजिए और आसमान की तरफ देखते हुए करके उसको खुला करके फेंकना है। तो सर पहले पानी गर्म कर लेना है? नहीं करना, तो बहुत वो सारा वेल फॉर्म रहता है, बोतल में रहता है, थोड़ा बहुत पानी से डाइल्यूट कर लीजिए उसको, 1 ढक्कन बीटाडीन लीजिए, 1 ढक्कन पानी लीजिए और गलगला करके उसको बाहर कीजिए। तो जैसे कि बीटाडीन का इतना बड़ा फाइल आता है, वो बोतल में आती है, छोटी वाली भी आती है, बड़ी वाली भी आती है, 125-130 रुपए के आसपास में आता है। उससे भी कम में आप उससे देख सकते हैं। तो सर उतना मान लीजिए एक बोतल में कितना गलगला कर पाएगा आदमी? एक बोतल में कम से कम आप 5 से 6 दिन कर सकते हैं। छोटे वाले में मतलब 1 ढक्कन ले लेना उसको। 1 ढक्कन के आधा ढक्कन से भी कीजिएगा तो फायदा करेगा। ओके, मेन है कि आपके गले में पूरा उसका जो है ना, मतलब कि वो ठीक से चला जाए। अच्छा पानी के साथ। ठीक है। ये गार्गल आपको करना है। इससे आपके मान लीजिए कि गलती से मास्क पहनने के बाद भी कुछ कीटाणु प्रवेश कर जाता है, जीवाणु प्रवेश कर जाता है, तो ये गार्गल करने से वो उसकी वायरुलेंस कम हो जाएगी और वो आपका पूरा थ्रोट क्लियर हो जाएगा। वाह, एक नंबर। ये बिल्कुल करना। एक चीज और हम पूछना चाहेंगे सर कि अगर बीटाडीन जिसके नहीं है तो नॉर्मल गर्म पानी में नमक डाल करके उससे भी गलगला करना चाहिए। तो घर मिल तो नमक। हाँ बिल्कुल, अगर पैसे की दिक्कत है तो आप गर्म पानी कीजिए, नमक डालिए और गलगला कीजिए दिन में 2 बार, निश्चित रूप से आपको फायदा। ये वाली ज्यादा बढ़िया होगा। हाँ, कर सकते हैं। और ये पी है प्रोन पोजीशन। प्रोन मेडिकल टर्म है, लेकिन इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि आप जैसे लोग सोते हैं, करवट सो सकते हैं, लेफ्ट आर्म करवट, या आसमान को देखते हुए सोते हैं, ऊपर देख करके। अभी कोविड अगर आपको हुआ है, आप ना करवट सोए ना पीठ के बल सोए। कैसे सोए? पेट के बल सोए। समझ लो, पेट के बल। अगर पेट के बगल आप सोते हैं तो ऐसे समझिए कि आपका पेट दबता है और फिजियोलॉजी शरीर की कुछ ऐसी हो जाती है, बहुत डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, आपका सैचुरेशन जो है, जो ऑक्सीजन आपका कहते हो कम हो गया, वो 5-6 तो आराम से बढ़ जाता है। अच्छा, इसीलिए जब प्रोन पोजीशन आप रहेंगे तो सैचुरेशन आपका निश्चित रूप से 100 के तरफ भागेगा। योगा जो लोग करते हैं ना, उनको पेट के बल बहुत एक्सरसाइज करना होता है। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो ये प्रोन पोजीशन हो गया। और पीएचसी का एच हुआ हैंड वॉश लगातार। बहुत लोग जो है भूल गया कि नहीं भाई अब तो क्या हमको तो हम वैक्सीन ले लिए हैं, फिर मास्क के तरह करना। नहीं, ये तो ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी आदत है कि हमको लगता है कि हर किसी को सीख लेना चाहिए हमेशा अपने जिंदगी में। मतलब हैंड वॉश को अपना दिनचर्या में आप शामिल कर लीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ कोविड ही नहीं, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, संक्रमण से होने वाली बीमारी है, सारी बीमारी से आप बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये हाथ धोने की प्रक्रिया को बिल्कुल आप कायम रखें। ये है सी से चेस्ट फिजियोथेरेपी। अच्छा, चेस्ट फिजियोथेरेपी जैसे है कि कोई मरीज को अगर छाती में इन्फेक्शन हो गया, अब कोविड कहाँ टारगेट करता है, कौन सा ऑर्गन को? लंग्स को करता है। लंग्स को, वहां पर पानी जमा हो जाता है, थ्रोम्बस हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो मरीज को पीछे पीठ पर थपथपाना रहता है, ऐसे करके देखिए। बस इतना सा कीजिएगा ना, मजा आ रहा है सर। मजा। तो मरीज जो है खांसेगा और बलगम को निकालेगा, जो जमा हो करके गैसियस एक्सचेंज में बाधा पहुंचा रहा है। अच्छा, ये वो आपका चेस्ट फिजियोथेरेपी, ठीक है। और इसके अलावा एक स्पाइरोमेट्री आता है। अच्छा, चेस्ट स्पाइरोमेट्री। ये क्या होता है?
ये एक मशीन होती है, अच्छा, बड़ी सस्ती मशीन है। हाँ। 100, 200, 300 रुपए के आसपास में डिफरेंट कंपनी की मिल जाएगी आपको फार्मेसी में। अच्छा। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए ये हुआ आपका चेस्ट स्पायरोमेट्री। अरे वाह, इसमें तो सर लगता है बॉल डाला हुआ बॉल है, 3 बॉल है, देख रहे हैं ना। हाँ। ये बड़ा आसान है, मरीज लोग एंगेज रहता है और उसका फेफड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कैसे काम करना चाहिए, देखिए इसमें लगा हुआ है ये। हाँ। इसको मुंह में लिए हाँ। और हम खींचना शुरू करें। देखिए 2 एगो उठा। हाँ। कहने का मतलब हमारा लंग्स जो है, आपको लग रहा होगा क्या डैमेज है। देखिए अगर तीनों उठ रहा है, हाँ, यानी कि हम स्वस्थ हैं। हाँ। ओह, देख रहे हैं, एक बनाओ। और अगर बीमार आदमी को देखिएगा जिसका फेफड़ा कमजोर है, हाँ, वैसे उठाएगा। देखिए, दिखाइए, देख लीजिए, ये लंग्स का थोड़ा एक्सरसाइज है। हाँ, इसका भी बहुत बड़ा कार्यरत है। आप चेस्ट स्पायरोमेट्री, सर पाइप देख के सर हमको मतलब पुराने जमाने का दादी के हुक्का याद आ गया। हुक्का पीने से डैमेज होता था छाती, हाँ, फेफड़ा, हाँ, और ये करने से मजबूत होता है। सही बात है, यही तो फर्क है, कौन चीज कहाँ पर यूज हो रहा है। सही बात है, समझ लीजिए। तो बड़ा बढ़िया खिलौना भी आदमी और लेना है, देखते देखते सीख भी जाएगा। जब भी आपके पास टाइम है, सुबह, दोपहर, शाम, सोने के टाइम में 4 बार कर लीजिए। कितना बार इसको करना होता है? 4 बार, 3-4 बार कीजिए सुबह में, और 1 बार सोने के टाइम में कर लीजिए। तो मैं ब्रीफ में यही कहना चाहूंगा कि ये D-LAMP और M3PHC, मतलब ये कह सकते हैं सर कि ये मेडिकल टर्म में जितना है दवा वगैरह ये है, इसको D-LAMP से याद कीजिए और इसको घर के नुस्खे को M3PHC से याद रखिए। हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि अभी तक जो भी मरीज हम लोगों को अप्रोच किया है कम्युनिटी आउटरीच के तहत, किसी को हॉस्पिटल नहीं आना। मतलब घर से निकले से पहले मोबाइल चेक करा ना, पर्स चेक करा ना, तो अब ये 6 चीज भी चेक करके निकली हा जी। मास्क है कि ना है, मल्टीविटामिन तू खैला कि ना दिन भर में, माउथ से गार्गल करला कि ना तू भोर उठ करके, और पेट के सहारे रात में सुतले हाला कि ना, और हैंड वॉश निकले से पहले भी हैंड वॉश करके निकलिया, और चेस्ट फिजियोथेरेपी ना होती तो सांस के द्वारा लोम विलोम किसी न किसी तरह से आप सांस का एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि आपका फेफड़ा बाकी के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाए। अरे साहब, हमने मिलकर कोरोना को भगा दीजिए, खाली हौसला रखेगा चाहिए, समझ ला। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।